नमस्कार दोस्तों। कल बताए हुए स्टॉक्स में तेजी सी रफ्तार आई है। कुछ स्टॉक्स 10%, 5%, 20-20% बढ़े हैं। कुछ स्टॉक्स पे अपर सर्किट भी लगा है। तो दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ कि आप हर रोज़ हमारे चैनल के वीडियोस को देखा करो। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको बहुत शानदार, बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट्स मिलेंगे अगर आप वीडियो को फॉलो करते हो। और हमारे जितने भी एनालिसिस हैं, फंडामेंटल्स हैं, हमारी बहुत डीप रिसर्च होती है हमारे जितने भी वीडियोस में और जितने भी स्टॉक्स में। तो ऑलरेडी कल मैंने कई स्टॉक्स के बारे में शेयर किया था और उसमें आज अपर सर्किट बहुत अच्छी अच्छी रफ्तार आई है, 10-10, 20-20% की। और आप देखो, आप सब्सक्राइब करो हमारा चैनल एंड हमारी चैनल के बेल आइकन को दबाओ कि आपको कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले एंड आपको वो अपडेट जल्दी से जल्दी पता लगे। तो बहुत इनसाइडर ट्रेड लेके आते हैं हम आपके लिए। एंड ऑलरेडी हमारी पूरी टीम एक एक पेनी स्टॉक्स पे रिसर्च कर रही है। कुछ लिस्ट आपके सामने हम लेके आएंगे विद टेक्निकल सपोर्ट एंड उसके फंडामेंटल्स भी, कि क्यों आने वाले कुछ महीने में वो स्टॉक्स कंपाउंडिंग रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज की बाजार के बारे में जानते हैं। तो आज के बाजार ने देखो बहुत कम, लाइक इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं हुई है, तो अच्छी रफ्तार थी कई सारे सेक्टर्स में। और आप देखोगे जहां मिड और स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एंड आज निफ्टी, मीडिया, फार्मा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे चले हैं। और देखो, एक बाजार का हमेशा पी आप चेक करा करो उस मंथ के हिसाब से। तो जो दिसंबर का मंथ है वो पी मैं रेगुलर ट्रैक कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ बढ़ता जा रहा है। तो एक ग्रीन जब सिग्नल में पी हो तो एक बहुत अच्छा टाइम होता है स्टॉक्स को खरीदने का, बल्क में खरीदने का, अपनी नई पोजीशंस बनाने का। बट जब पीई ऑरेंज और रेड में आ जाता है तो वो एक ओवरबोट और ओवर कहते हैं कि उस पोजीशन में आ जाते हैं कि उस टाइम पे आपको कोई नई पोजीशन बाजार में और कोई नए स्टॉक्स बाय बल्क में नहीं करने चाहिए। बिकॉज आपको जो एक रिटर्न मिलेगा वो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। बिकॉज बाजार कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है, बाजार को तो एक वो चाहिए कि वो गिरे। और जब 8, 18, 20% बाजार गिरेगा तो आपका वो प्रॉफिट मार्जिन इतना बन नहीं पाएगा। तो आप बाजार के पीई को एक बार रेगुलर हर मंथ में बेसिस पे आप कीजिएगा कि क्या बाजार का पी है। एंड आप हमारे व्हाट्सएप की चैनल है, जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट्स हो आने वाले टाइम की। रेगुलर मैं पोस्ट में कम्युनिटी में पोस्ट करता रहता हूँ रेगुलर, कौन कौन से सेक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मिड इकोनॉमी। तो आगे चलते हैं बाजार के बारे में। अगर नेस्डेक ने एक ब्रेकआउट दिया, आपको बताऊंगा, अगर नेस्डेक का ये ब्रेकआउट मिल गया तो आप समझ लो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, पॉजिटिव न्यूज़ है आसपास। तो एक और पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी जैसे ही यूएस के नेस्डेक ने एक ब्रेकआउट किया, तो आईटी कंपनी में एक और तूफानी रफ्तार आने वाली है। बिकॉज हमारा सारा इंपोर्ट जो भी होता है बाहर से, सर्विसेज होती है, हमारे इंडियन आईटी बहुत सारी कंपनी है वो अवेल कर दी है। सो मैं एक रफ्तार की बात करूंगा इंडियन रेलवेज का। ऑलरेडी मैंने आपको कल वीडियो में शेयर किया था इंडियन रेलवेज और कई सारे रेलवे के स्टॉक जो उड़ने वाले हैं आज। कल रात को ही वो वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप फिर से देखो, आपसे वो मिस ना हो जाए। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, मैं इंडियन रेलवे के बारे में हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस समझा करो। बिजनेस बहुत ही अच्छा है इंडियन रेलवे का, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के। एंड एफ ने देखो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एफ इंडियन रेलवेज में। वहीं अगर मैं डीआईज की बात करूंगा, डीआईज में भी इन्वेस्टमेंट है, बट पब्लिक लोगों ने कम कर दिया बिकॉज कहीं पब्लिक को समझ नहीं आता। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यही लगता है कि प्रॉफिट नहीं आए तो कम हो जाए। बट अगर आप बिजनेस मॉडल समझोगे, एकमात्र एक ही कंपनी है इस सेक्टर में, रेलवे में, जो आपको एक रिटर्न्स दे सकती है। तो रेलवेज ने ऑलरेडी पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए। एंड मैं ऑलरेडी फरवरी मार्च महीने से कह रहा था, रिकमेंडेशन दी थी कि आप परचेज करो रेलवे के स्टॉक। रेलवे के स्टॉक में अपनी नज़र गड़ाए रखो। आरबीएनएल हो गया, रेलवे फाइनेंस हो गया, आईआरसीटीसी हो गया। एंड देखो कितने तूफानी रिजल्ट्स दिए रेलवे ने। और रेलवे के नेट सेल्स और प्रॉफिट की बात करूँगा, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आए हैं, बहुत तूफानी प्रॉफिट आए हैं इस बार भी। और आने वाले क्वार्टर्स में देखते हैं कि रेलवे के क्या प्रॉफिट है। एंड देखो, पी भी रेलवे का अच्छा है। पी ऑलरेडी टच कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो 2020 में पी था लगभग उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो रेलवे के स्टॉक में आप देखो, जो कल हमने ऑलरेडी न्यूज़ दी थी, आज वो बिल्कुल सारी न्यूज़ सच्ची निकली है। और ऑलरेडी एक ब्रेकआउट भी मिल चुका है आज रेलवे के स्टॉक को। देखोगे कि आज नया ब्रेकआउट मिला है
और ये ब्रेकआउट जो है आने वाले 1 हफ्ते में देखा जाएगा कि एक और नया ब्रेकआउट बनाता है या इससे भी ऊपर जाता है। बिकॉज़ ऑलरेडी एक हाई को तो टच करना ही है, तो आप एक अगले हफ्ते में इस रेलवे स्टॉक में अपनी नज़र रखना। इसका रीज़न यही है रेलवे का, कल जी हमने जो रीज़न आपको दिए थे कि ऑलरेडी 1000 करोड़ एनुअल पैसेंजर 2030 तक रेलवे अपना इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है बिकॉज़ जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम को कम करने के लिए रेलवे की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख करोड़ की, एंड कई सारी नई ट्रेन्स को चलाने की। तो सवाल बिल्कुल रेलवे को होगा। एंड एक और सेक्टर के बारे में जो हमने कल बात की थी वो है शुगर सेक्टर, जिसके बारे में ऑलरेडी पिछले 1 हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी इंडियन गवर्नमेंट ने कि इथेनॉल को बनाने के लिए जितना भी शुगर केन है उसको बैन कर दिया जाएगा मार्च तक। बट ये सैटरडे को इंडियन गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था कि ऑलरेडी मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में बताया भी था कि अब वो इथेनॉल का बैन हट चुका है। और देखो आज 8% 6% पे एकदम स्टॉक्स अच्छी अच्छी रफ्तार पकड़ा है, बहुत ही अमेजिंग रफ्तार पकड़ा है। और शुगर स्टॉक एक इथेनॉल एक आपको पता है एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बनने वाला है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। नितिन गडकरी जी ने ऑलरेडी इथेनॉल के बारे में इतना प्रचार किया है अपने कई सारी स्पीचेस में। और नेक्स्ट चलते हैं वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस में भी एक अच्छी उछाल है, बहुत टाइम से ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बट फाइनली आज एक आपको देख रहे होगे वरुण बेवरेजेस के टेक्निकल्स में जाओगे तो एक अच्छा टेक्निकल दिख रहा है और लगभग एक नया हाई बना चुका है, ब्रेकआउट मिल गया है वरुण बेवरेजेस को भी। एंड अगले 1 हफ्ते में देखते हैं कि वरुण बेवरेजेस में क्या मूवमेंट होती है। और इसमें भी देखोगे कि एफआई ने इन्वेस्टमेंट कम करी है, बट डीआई ने वो अपनी इन्वेस्टमेंट उस क्वार्टर की संभाल ली है। डीआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट वरुण बेवरेजेस में कम की है, एंड वही हमारे पब्लिक सेक्टर ने भी वरुण बेवरेजेस में कम की है। एंड वरुण बेवरेजेस के मैं बात करूंगा कि पी भी लगातार बढ़ता जा रहा है वरुण बेवरेजेस का, तो आप वरुण बेवरेजेस को भी अपनी लिस्ट में रख सकते हो, ये हमारी रिसर्च है। और इसके बाद बात करूंगा प्रिंस पाइप की। प्रिंस पाइप में डीआईज ने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, हमारी जितने भी डीआईज इंस्टीट्यूशन हैं उसने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं डीआईज वरुण प्रिंस में पाइप्स में। और प्रिंस पाइप का भी पीई लगभग हर रोज ही अच्छी तूफान की तरह बढ़ता जा रहा है। और प्रिंस पाइप का मार्केट कैप 8,000 करोड़ है, अच्छी कंपनी है, अच्छे सेक्टर में काम करती है। एंड प्रिंस पाइप की आप पीई भी बात करोगे, मैं पीई इस टाइम का पीई भी 40 है, जो इंडस्ट्री एवरेज से एक लगभग कम है। तो इस टाइम परचेजिंग के लिए पीई प्रिंस पाइप का अच्छा है। एंड प्रिंस पैप के सेल्स क्वार्टर वाइज ईयर वाइज भी बढ़ते जा रहे हैं। एंड प्रॉफिट भी इस साल 2020 अभी 3 महीने हैं मार्च के लिए, तो प्रॉफिट की बात करूंगा 2020 करोड़ भी प्रॉफिट आ चुका है। एंड प्रिंस पाइप का आप देखोगे कि एक प्रिंस पाइप में पहले क्या हुआ था, बाजार में एक यू बनाया था एंड उसके बाद एक रफ्तार मिली थी, तो अब फिर से वो एक और बन चुका है। एंड एक रफ्तार और आएगी प्रिंस पाइप में, तो आप अगले 1 महीने में या अगले 10 दिन में ये रफ्तार को बिल्कुल देख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रखो एंड अपनी विश लिस्ट बनाओ। तो आपको अपनी विश लिस्ट बनाने के बाद ही एक असली डेप्थ और हमारे जो बिल्कुल रिसर्च है उसके बारे में पता चलेगा। और अब मैं बात करूंगा कि एच एस बी सी ने कई सारे स्टॉक्स को अपने होल्ड लिस्ट और बाय लिस्ट की बात करूंगा। बजाज ऑटो को होल्ड लिस्ट में करा है, ईथर को होल्ड लिस्ट में करा है एच ने, टाटा मोटर्स को होल्ड लिस्ट में करा है, वहीं हीरो मोटर्स को बाय के कैटेगरी में रखा है। टीवीएस, हीरो मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये ऑटो सेक्टर्स हैं जो एच ने बात करी है कि आप अपने बाय पोजीशन कर सकते हो, एंड ये एक टारगेट है एच का। तो इसी के लिए हम कल एक और नई वीडियो आएगी, कल हम कई सारे सेक्टर्स की बात करेंगे। बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो हमारी रिसर्च आने वाली है मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट के बारे में, तो वो स्टॉक की लिस्ट बहुत ही डीप रिसर्च करके आपको सामने लेके आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।